जय हिंद भाई, आप सभी को देखेगा एकदम गुड न्यूज आई है। और ये गुड न्यूज कहीं लॉलीपॉप तो नहीं है, उस लॉलीपॉप को ही मैं आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि ये भर्ती के बारे में जिक्र जो है वो पहली बार किया गया हो। इस भर्ती के बारे में आज से लगभग 25 दिन पहले भी जिक्र किया जा चुका है, तो उसी के बारे में मैं आपको बताता हूं। आपके मुझे कमेंट आ रहे थे कि भैया आप थोड़ा क्लियर करिएगा कि भर्ती जो चल रही है वर्तमान में प्रचलित है, कहीं ये उसी के बारे में तो नहीं कहा गया है। अब आपको बताता हूं एकदम रियलिटी कहानी, देखिएगा। इस भर्ती के बारे में आज आपने देखा होगा योगी महाराज यानी योगी बाबा ने जो है पूरी जानकारी दी है कि भाई देखो, नई भर्ती जो है एकदम फ्रेश भर्ती जो है वो 1 लाख पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस में की जाएगी। और इसमें जो पद होने वाले हैं वो होम गार्ड के, सिविल के, पीएससी के, साथ ही में सब इंस्पेक्टर के जो पद हैं वो देखने को आपको मिल सकते हैं। अब आप देखिएगा इसमें पूरी क्या चीज है, 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। और सच्चाई ये है जो आप जानना चाह रहे थे मुझसे, बेसिकली थोड़ा लेट हो गया। अब आप देखिएगा, चलिए सबसे पहले अब आप देखिएगा एकदम भाई साहब पूरे हर जगह आप देख लीजिएगा, किसी भी न्यूज चैनल पर आप देखेंगे तो यही न्यूज जो वो आपको बार बार और हर जगह जो है फ्लैश होती हुई दिखाई देंगे। यहां पर आप देख रहे हैं जी, साफ साफ देखिए योगी जी का ये ट्विटर हैंडल है और सीएम साहब ने क्या कहा है कि इस वर्ष लगभग 1 लाख नई भर्ती जो वो की जाएगी। होमगार्ड, सिविल पुलिस, एसआई के पदों पर जो ये भर्ती होने वाली है। अब यार एक चीज देख रहे हैं, यानी कि भाई साहब सही बताए ना, अपने यूपी से बढ़िया सही बताएं कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है? देखिएगा मतलब ये सच्चाई है यार, ये तो आप मान लेंगे कि ऐसा है। देखो यूपी के अंदर जितनी पुलिस फोर्स है ना भाई, सही बताए ना, अगर कोई अन्य राज्य अगर वो अपने 20 साल में जितनी भर्तियां करेगा ना, वो योगी बाबा 1 साल में और 1 बार में निपटारा कर देते हैं। यस ना, तो इतनी बड़े पदों पर जो संख्या, इतनी बड़ी जो भर्ती निकलती है भाई, वो यूपी में ही पॉसिबल है। तो यहां पर आप देखिएगा साफ साफ लिखा है कि नई भर्ती के बारे में यहां पर बात हो रही है। मैं दूसरे पॉइंट पर भी आऊंगा, कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं है, कहीं ये चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं है जिसे आप चूसने का काम कर रहे हो। बताता हूं आपको, आगे देखिएगा 2026, ये देखिएगा जागरण जो न्यूज़पेपर है उसमें क्या लिखा हो गया है, यूपी पुलिस विभाग में 1 लाख नौकरियों की सौगात। योगी आदित्यनाथ जी ने जो है वो ऐलान कर दिया भाई साहब, एकदम 28 फरवरी आज का ही है। इसके बाद में न्यूज 18 जो हिंदी इसका प्लेटफॉर्म है, यहां पर भी कहा गया है खुशखबरी, यूपी पुलिस में होगी 1 लाख नई भर्तियां। चलिएगा, और भर्ती बोर्ड जो है इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी करने वाला है, ये न्यूज 18 इंडिया ने लिखा है। लेकिन ये एकदम गलत बात है। क्या एकदम गलत बात है? जल्द जारी होगा नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर वालों को इतना नहीं पता होता है जितना आप और हमको पता होता है। आगे देखिएगा, यहां पर देखो एनबीटी नवभारत टाइम्स के में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में इस साल 1 लाख पुलिस वालों की होगी भर्ती। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एकदम ऐलान कर दिया है। क्या एकदम ऐलान कर दिया। इधर देखिएगा विस्तार न्यूज में भी कहा गया है कि यूपी सरकार ने खोला सरकारी नौकरियों का पिटारा, 1 लाख नई पुलिस भर्ती। भाई 1 लाख समझ रहे हो जी, यानी कि देखो अभी क्या 60 या 244 भाई साहब अभी लेटेस्ट थानों पर गए हुए हैं। क्या अभी जो है वो लेटेस्ट थानों पर गए हुए हैं। इसके बाद आपको पता है 42,000 जो है वो होमगार्डों की भर्ती, और इधर 32,000 प्रचलित है। बाबा रे बाबा, क्या बाबा रे बाबा। इधर दरोगा की 4,543। भाई साहब क्या ही बताएं, ऐसी भर्तियां ना किसी अदर स्टेट में भाई साहब को देखने को नहीं मिलेगा। अब आप देखिएगा आज तक जो न्यूज चैनल है उसमें भी लिखा गया सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी पुलिस में होगी 1 लाख पदों पर भर्ती। अब बात यह है, क्या ये सही बात है? देखिएगा आज से लगभग 20 दिन पहले, क्या 20-25 दिन पहले एक न्यूज आई थी, और वो न्यूज पता है कितने की थी? वो न्यूज थी 81,000 की। कितने की? 81,000, 81,000 पदों पर जो भर्ती की जाएगी। ये आज आपको पता 3 अप्रैल की न्यूज है। क्या ये आपके 3 अप्रैल की न्यूज है जिसे आप देख रहे हैं? तो 3 अप्रैल को कहा गया था 81,000 पदों पर भर्ती, और अब कहा गया 28 तारीख को क्या कि ये होगी सीधे 1 लाख पदों पर भर्ती। अब यार जब ये 81,000 पदों के बारे में जिक्र किया गया था तो उस टाइम पर हमने एकदम कैलकुलेट किया गया था, जो वर्तमान में प्रचलित भर्ती है वो लगभग 80,000 81,000 के आसपास उनका जो योग है वो पहुंच पा रहा था। लेकिन 1 लाख तक तो भाई नहीं पहुंच पा रहा है। अब इससे एक चीज समझिएगा, क्या इससे एक चीज समझिएगा, जब भी कोई नई भर्ती आती है, या बड़ी हो या छोटी हो, किसी भी राज्य में हो, सीधी बात है देखो, कहीं पर अगर धुआं उठ रहा है तो मतलब यह कि चिंगारी जरूर लगी हुई है, वहां पर जो जरूर आग लगी हुई है। इसका मतलब यही होता है जब भर्तियों के बारे में जिक्र होने लग जाए और हर भाषण हर बयान में ये कहने लग जाए कि नई भर्ती, इसका मतलब साफ है कि भले ही वो लेट अवेयर हो, क्या भले ही भर्ती वो लेट अवेयर हो, लेकिन ये सच्चाई है कि ये जो भर्ती है ये थोड़ा सा मुझे लॉलीपॉप कम ही दिखाई दे रहा है। ये मुझे एकदम जेन्युइन बात दिखाई दे रही है। ये मैं अपने मन से आपको बोल रहा हूं, ठीक है? ये मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि नई भर्ती आपको जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन अभी नहीं देखने को मिलेगी, ये क्लियर सी बात है।
देखिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि यूपी सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है वो आपको नवंबर दिसंबर में लेटेस्ट नई भर्ती जो, अब देखो ये बनेगा कैसे, अगर इन्होंने 3 पदों पर बोला है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। सिविल पुलिस तो यार एकदम थानों में एकदम भर गया है, क्या पूरे थाने भर गए भाई साहब। जहां पर जरूरत थी सिविल पुलिस वालों की, जरूरत थी कि भाई 10 से 15 नए सिपाही इस थाने को मिल जाए, वहां पर 50-50 60-60 सिपाही जो भर जा चुके हैं। तो थाना तो एकदम ओवरलोड हो चुका है, क्या एकदम ओवरलोड हो चुका है। तो अब यहां पर 1 लाख और है हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आ सकते हैं, देखिएगा आज की जो बात कही गई है उसमें 3 डिपार्टमेंट के बारे में बात कही गई है। एक है यूपीएचजी यानी यूपी होमगार्ड, जिसका डर अभी आपका निकला नहीं है और दूसरा जो वो सिविल पुलिस की बात की गई है, क्या एकदम सिविल पुलिस की बात की गई है। और तीसरा जो पॉइंट बनता है वो यूपीएसआई की बात की गई है। अगर मैं इसे 1 लाख बना दूं इन तीनों ही भर्तियों को, तो कैसे कैसे बनाऊंगा। यूपी होमगार्ड का मैं 45,000 ले लेता हूं, यूपी सिविल पुलिस का मैं क्या कर लेता हूं 45,000 इधर ले लेता हूं, और इसके बाद में यूपीएसआई का ले लेता हूं 10,000। क्या 10,000 हो गया जी 1 लाख, क्या हो गया 1 लाख पद हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्या ऐसा नहीं होगा। यूपी होमगार्ड डिपार्टमेंट को अगर इसे अलग कर दिया जाए तो सिविल पुलिस के मतलब ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट कहो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के अंदर अलग डिपार्टमेंट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि 45,000 सिर्फ सिविल की नहीं आएगी। अभी देखो 60 या 244 सिर्फ सिविल पुलिस की हुई है ना जी, कहो हाँ यस। तो ऐसे में लेकिन अब जो भर्ती होगी वो अलग अलग डिपार्टमेंट जिनमें वैकेंसीज जो है वो पेंडिंग पड़ी है उनको जो है ले लिया जाएगा अब। लेकिन बात ऐसी है यार, ये मतलब अपच है, क्या एकदम अपच है, ये पच नहीं रही है बात। देखिएगा एक कम से कम 80,000 के आसपास तो अभी चली रही हैं, अब 1 लाख और आ गया तो सोचिएगा हर गांव के अंदर, क्या अगर गांव की जनसंख्या अगर मान लो उस गांव की जनसंख्या 200 है या 300 है ना, तो भाई साहब आप ये मान लीजिएगा कि 50-60 तो भाई साहब पुलिस वाले उसी गांव से होंगे। अब ऐसा हो जाएगा कि हर घर से एक सिपाही जो है आपको नौकरी में मिल जाएगा। और हो सकता है कि अगर किसी के 2 या 3 भाई हों, क्या 1 बहन है 2 भाई है, 2 बहनें 1 भाई है, तो हो सकता है तीनों की तीनों जो है वो सिविल पुलिस में या फिर यूपी पुलिस में तैनात हो। तो बोलो राधे राधे, क्या बोलो राधे राधे। इतना बेहतरीन जो मौका है वो नहीं जाना चाहिए। अब देखिएगा एक चीज देखिएगा, यूपी होमगार्ड का पेपर हो गया और रायता फैल गया था। अब काफी विद्यार्थियों के मेरे पास में कमेंट आ रहे थे, खैर वो जो कमेंट है वो इससे रिलेटेड नहीं है, इस भर्ती की अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी। लेकिन आपका एक सवाल था कि भैया ये बता दो मुझे थोड़ा सा जल्दी कि सिविल पुलिस का जो पेपर होगा, जो यूपी होमगार्ड में जीके ने जो रायता फैलाया है, क्या वो सिविल पुलिस में भी वही रायता जो है फैल जाएगा। वो छोटी सी बात है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा मेरे भाई एक चीज याद रखिएगा, और ये क्लियर सी बात है, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं और उनको पूरे सिलेबस और पूरे जो पैटर्न के बारे में पता है वो कह सकते हैं राम भाई आप एकदम सही बात बोल रहे हो। देखिएगा होता क्या है कि सिविल पुलिस, क्या अब सीधे छोड़िएगा, जो पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होता है, पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होता है उसके अंदर भाई सब्जेक्ट कितनी होती है ये बताओ पहले आप। सब्जेक्ट होती है 4, हिंदी होता है, इसके बाद में क्या होता है रीजनिंग होता है, इसके बाद में मैथ होता है, और चौथा नंबर जो हो जाता है वो जीके जीएस का होता है। क्लियर है, क्लियर है एकदम। अब देखिए जीके जीएस में इस पोर्शन में लगभग जो है वो 38 क्वेश्चन आते हैं। कितने 38 क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं ना, हिंदी रीजनिंग मैथ, तो आपका स्कोर लगभग जो है वो 230 क्रॉस कर जाएगा। क्या लगभग, अगर कुछ मतलब इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके कम रहेंगे फिर भी आप 230 प्लस इन तीनों सब्जेक्ट के बलबूते कर जाएंगे। और 230 का मतलब समझते हो जी, इसका मतलब साफ है कि आपका चयन हो जाएगा। मैंने अभी जीके जीएस को तो हाथ भी नहीं लगाया है। अगर ये जीके जीएस कितना भी हार्ड क्यों ना आ जाए, फिर भी विद्यार्थी उसमें से 10 से 15 सवाल कर ही लेता है, 10 से 15 सवाल आराम से वो कर लेता है। तो ऐसे में मैं ये बोल सकता हूं कि होम गार्ड के अंदर सिलेक्शन लेना डिफिकल्ट है, लेकिन सिविल पुलिस हो, कांस्टेबल हो, भाई इसके अंदर जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। मैंने आपको बता दिया इसकी वजह से। देखो होता क्या है ना, हिंदी का पूरा एक सिलेबस होता है, सारे चैप्टर होते हैं वो फिक्स हैं, वहीं से कुछ न कुछ आएगा। मैथ का रीजनिंग का फिक्स होता है, वहीं से कुछ न कुछ बनेगा। लेकिन जीके जीएस का सिलेबस तो होता है, लेकिन वो अनलिमिटेड होता है और उस पर कंट्रोल जो होता है वो किसी का नहीं होता है। तो इसलिए अब आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपने पूछा मेरे भाई, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप अपने घर से देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ विद्यार्थी लाइब्रेरी से देख रहे हो, या फिर कुछ विद्यार्थी अपने खेतों पर भाई साहब एकदम मैड पर बैठ करके, क्या 2-4 साथी एकदम ट्यूबवेल पर बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप जहां पर बैठे हो किस स्थिति में। और दूसरी बात, आपकी जो पढ़ाई, अब देखिएगा होमगार्ड का पेपर जैसा हुआ वैसा हो गया।
क्या जैसा हुआ वो हो गया। लेकिन अब बात आएगी नई भर्तियों की, और नई भर्ती से पहले सबसे बड़ी बात, नई का इंतजार क्यों करें यार। अपना समझ रहे हो 1 साल के अंदर जैसे मान लो लगभग 30,000 रुपए तो उसे पर मंथ मिलता ही है। भारतीय 36 क्या भारतीय 3,60,000 रुपए होते हैं 1 साल के, 3,60,000 रुपए होते हैं। तो 1 साल का इंतजार क्यों करना, बताओ 3-4 लाख रुपए का नुकसान क्यों करना। अभी जो जून के अंदर जो भर्ती आने वाली है, सिलेबस यही है, आपने पढ़ाई लिखाई कर रखा है तो मार दो दाब यार, एकदम जो है वो ले जाओ भर्ती। आगे का इंतजार तो आपके बच्चे हैं ना इंतजार करने के लिए, वो इंतजार कर लेंगे। आप अपने भाई बहन को समझ लो इतना काबिल बना लीजिएगा, जिनकी भी बहन थोड़ी बहुत भी अगर इंटरेस्टेड है नौकरी के प्रति, पढ़ाई लिखाई में जो है थोड़ा सा उनका ध्यान है, तो जरूर उनको अपने साथ में लपेट लीजिएगा। समझ रहे हो, आप अपने साथ में बैठाइएगा, उनको अपने साथ में ले जाइएगा, अपने साथ में लाइब्रेरी पढ़ाइएगा, मेरे भाई उनका हो जाएगा। समझ रहे हो ना। लड़कियों के लिए तो भाई समझ लो यूपी से बढ़कर के समझ लो नौकरी के चक्कर में कोई स्टेट नहीं जो इतना ज्यादा वैकेंसी देता है। समझ रहे हो, राजस्थान पुलिस के अंदर अगर जैसे हमारी कैटेगरी जैसे यूपी पुलिस में कोई भर्ती निकलती है और उसमें आपने देखा होगा कि सिविल पुलिस में कितने निकलते हैं 20,022 पद जो है, ये मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूं। और अदर स्टेट में कितना पता है, अगर अदर स्टेट में अगर 8 से 10,000 भी वैकेंसी आ गई ना तो ये माना जाता है कि भाई वो वाह भाई वाह, एकदम मंगल ग्रह से कोई नई भर्ती जो है वो कूद के आई है। तो 10,000 को तो ऐसे समझते हैं 10 लाख की भर्ती आ गई, और यूपी के अंदर 10,000 आ जाए तो लगता है कि यार ये 100-200 पद आए हुए हैं। तो बेसिकली पॉसिबिलिटी कहां पर है, क्या पॉसिबिलिटी कहां पर है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है स्टेट में। क्या सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है अपने स्टेट में। अगर आप इस स्टेट के हैं तो बहुत, फिर तो गोल्डन है। लेकिन अदर स्टेट के और जनरल कैटेगरी के में आते हैं फिर भी 5% कोटा में भी आपके लिए हजारों पद जो है वो बच जाते हैं। तो ऐसे में आप भी फाइट करिएगा मेरे भाई, हो जाएगा। सही बता रहा हूं, मुझे सही बता रहे हैं। जब हमने 2-3 बार पेपर दिया यूपी पुलिस का भाई नहीं हो पाया। जब हमने एग्जैक्टली यही फॉर्मेट जो है एक टीचर थे, मुझे ध्यान नहीं रहा उनका चैनल, अब तो वो काम नहीं करते, उन्होंने हमको बताया था कि मेरे भाई इससे टेंशन क्यों ले रहे हो, सिर्फ इन पर ध्यान दो। तीनों को हमने एकदम पुख्ता कर लिया था। ठीक है, चलेगा, अपना ध्यान रखिएगा। ये भर्ती लेटेस्ट है, नई भर्ती है और ये भर्ती आएगी, लेकिन अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये जो नई भर्ती 1 लाख की बात हो रही है ना, इसे आप नई साल के लिए यूज करना। क्या नई साल में आपको देखने को मिलेगा, जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे। लेकिन हाँ, दरोगा का आपको नवंबर-दिसंबर में देखने को मिल सकता है। चलेगा, अपना ध्यान रखिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात, अगर आपके मन में अन्य भर्तियों से संबंधित या फिर होमगार्ड हो या फिर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर हो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, किसी भी डिपार्टमेंट का एसएससी, आप कोई सवाल है आप रखिएगा। जब भी मुझे समय मिलेगा तब मैं आकर के आपको बताऊंगा।